हाँ बच्चों देखिए, ये गद्यांश दिया हुआ है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल ले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। तो इसको पूरा देख लीजिए, क्यों ऐसे हो रहा है। तो इस पे ये जो प्रश्न है इसको मैं समझा रही हूँ। पहला प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ का नाम मित्रता और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा है, रेखांकित अंशों में से किसी एक अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे ये रेखा जो खींची हुई है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो इसमें ये है कि जिस प्रकार से मिट्टी होती है, कुम्हार मिट्टी को गूंथ के रखता है, उसका कुल्हड़ बनाए, दिया बनाए, घड़ा बनाए, जो भी बनाए, मिट्टी सब वही होती है। उसी प्रकार से बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह उसी मिट्टी के समान होता है, अर्थात उसका जो मन होता है बिल्कुल अपरिपक्व होता है। उसके माता पिता गुरुजन जो जैसा रूप उसको देते हैं वह उसी प्रकार का बन जाता है। इसीलिए वो लिख रहा है, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। अब ये हमारे जो बड़े लोग हैं, गुरुजन वर्ग है या हमारे माता पिता हैं, उसको जो जैसी शिक्षा देंगे वो वैसा ही हो जाएगा। ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हुई, चाहे आप इसको लिखें। दूसरा है, ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। मित्र के बारे में ही बोल रहे हैं लेखक कि लेकिन ऐसे लोगों को हम मित्र ना बनाएं जो हमारी ही बात माने, अर्थात मित्र ऐसा हो जो हमें अच्छी और बुरी बात का ज्ञान बताए। कौन सी बात अच्छी है, हमारे लिए हितकर है, कौन सी अहितकर है, इसका ज्ञान मित्र को कराना आवश्यक है। मित्र इस प्रकार का होना चाहिए। तीसरा है, युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो युवावस्था में जो लोग पहुंच चुके हैं उनमें एक उन्माद होता है, एक जोश होता है, जिसके कारण वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई, किसी एक का आप लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, हम लोग कैसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। ये पहली ही लाइन में आपको मिल जा रहा है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। ये इसका आंसर हुआ। अब ये पूरा आप अपनी कॉपी में लिख करके फिर हमको बताइएगा। धन्यवाद।